अस्सलाम वालेकुम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कभी भी तीन या तीन से ज़्यादा टर्म्स, थ्री से ज़्यादा टर्म्स जो हैं वो इस तरह ग्रुपिंग में रखे होंगे। देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी एडिशन में है, लेकिन यहाँ पर a और b की ग्रुपिंग है, ब्रैकेट में है, और इसी तरह यहाँ b जो है वो c के साथ ग्रुपिंग में है। तो कभी भी इस तरह की कंडीशन आपको मिलती है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर मिसाल के तौर अगर इनकी जगह पर मैं लिखूँ 3 प्लस 4, इन दोनों को ब्रैकेट में रखूँ और प्लस के बाद यहाँ पर 5 रखूँ, और सेम इसी तरह 3 प्लस 4 प्लस 5। अब देखें तरतीब से लिखे हैं, सेम टर्म्स हैं, लेकिन यहाँ इन दोनों की ग्रुपिंग है और यहाँ पर 4 जो है वो 5 के साथ ग्रुपिंग में है। तो इस तरह होता है तो हम पहले क्या करते हैं, हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। लेकिन जब भी अगर यहाँ इन दोनों को पहले सॉल्व करें या इन दोनों को पहले सॉल्व करें तो रिजल्ट सेम ही आएगा। 3 को 4 से मिलाते हैं 7 प्लस 5, और इसी तरह यहाँ पर 3 को पहले रखेंगे, प्लस लगाएंगे और इन दोनों को प्लस करते हैं तो 9, और इन दोनों का टोटल 12 बनेगा। और इसी तरह यहाँ भी देखें तो इन दोनों का जो टोटल है वो 12 बनता है, तो दोनों साइड आपस में इक्वल बनते हैं। तो ये कहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि अगर एडिशन में 3 या 3 से ज़्यादा टर्म्स रखे होंगे और उनकी ब्रैकेट की पोजीशन को चेंज करें तो हमारे रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, दोनों सूरतों में हमारा रिजल्ट सेम होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।